ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही बॉलीवुड की आने वाली फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी के 3 मिनट और 11 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत सिंह आदि आदि मुख्य भूमिका में होंगे और इसके राइटर और डायरेक्टर है मुदस्सर अजीज, जो इससे पहले हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी, पति पत्नी और वो, और पिछले वर्ष जो एक बहुत ही निम्न स्तर की घटिया ऐसी जो वो एक वोक प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी अक्षय कुमार की खेल खेल में, उसको भी मुदस्सर अजीज ने ही डायरेक्ट किया था। और इसके अलावा डबल एक्सेल जो फिर से एक बहुत ही घटिया ऐसी वोक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसकी कहानी भी मुदस्सर अजीज ने ही लिखी थी और उसके वो को प्रोड्यूसर भी थे। तो अभी वो मेरे हस्बैंड की बीवी फिल्म लेकर के आए हैं। सबसे पहले ये पूरा ट्रेलर देखने के बाद में पहला शब्द जो मन में आता है वो है क्यों। क्यों मतलब क्या आवश्यकता पड़ी थी ये फिल्म बनाने की। एक तो अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर, इनका जो असहनीय परफॉर्मेंस है, मतलब इन दोनों की तरफ भाई मैं तो एक सेकंड भी नहीं देख सकता। अर्जुन कपूर हो या भूमि पेडनेकर हो, इतना घटिया का और क्रिंज परफॉर्मेंस नहीं सहा जाता भाई। और फिर फिल्म की कहानी या कंसेप्ट की बात करें तो उसमें भी कुछ भी नयापन नहीं। चलो नयापन नहीं तो नहीं भाई, कम से कम कुछ प्रेजेंटेशन में तो नयापन हो, भले कंसेप्ट सेम हो पर उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप प्रस्तुत करो। ट्रेलर चीख चीख कर कह रहा है कि भाई मैं बहुत ही घटिया और क्रिंज फिल्म हूँ। इस प्रकार का ट्रेलर उन्होंने अपलोड किया है। एक तो अर्जुन कपूर अपने आप को खुद ही वो रोस्ट वगैरह कर रहा है, वो तो चलो मुझे तो बिल्कुल भी वो बातें फ़नी नहीं लगी। हो सकता है कि किसी किसी को वो फ़नी लग जाए, वो डेंजर लंका या उसके एक्सप्रेशंस को लेकर के जो बातें कही गई हैं ना भाई, वो लिटरली वो फनी था सीरियसली। बाकी भूमि पेडनेकर का वो असहनीय परफॉर्मेंस, रकुल प्रीत सिंह तो ठीक है, मतलब कोई बात करने का मतलब नहीं है, परंतु ओवरऑल ट्रेलर केवल मीडियोकर में इसे नहीं कहूँगा, तो घटिया और क्रिंज शब्द इस ट्रेलर के लिए ज़्यादा सही रहेंगे। अभी देखिए 2 सप्ताह पहले ही मैंने तेलुगु फिल्म संक्रांति की वास्तुनम देखी थी। उसमें भी एक पति है, उसका विवाह हो चुका है, 4 बच्चे हैं उसके, और विवाह के कई वर्षों के बाद में उसके जीवन में उसकी जो पहले एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो विवाह करने वाला था पर उसने ही मना कर दिया था, वो उसके जीवन में वापस आती है विवाह के कई वर्षों के बाद में। उसके बाद में पत्नी का जेलस होना और फिर वगैरह जो नोक झोंक वगैरह दिखाई है दोनों फीमेल कैरेक्टर्स के बीच में। भाई आप जस्ट जा कर के संक्रांति की वास्तुनम का ट्रेलर देखिए, उसके सॉन्ग सुनिए, आप तुरंत उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपको वो कैरेक्टर्स अपने से लगेंगे, वो फैमिलीज अपने से लगेंगी। एक ओवरऑल जिस प्रकार का चित्रण है ना, एक ज़मीन से जुड़ाव है ना, तुरंत आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी। और उसके सॉन्ग सुनिए भाई आप, संक्रांति के वास्तुनम के गोदारी गट्टू और दूसरा वो मीनू जो सॉन्ग है, या फिर पोंगल का जो सॉन्ग है, भाई आपको भले ही शब्द ना समझ में आए, आप रिपीट मोड पर लगा करके सुनेंगे उन सॉन्ग्स को, इतने गजब के सॉन्ग्स हैं। तो जो बातें कही जाती है ना कि बॉलीवुड वाले पता नहीं किसके लिए फिल्में बनाते हैं, जुहू बांद्रा वगैरह जो शब्द कहे जाते हैं वो कुछ गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर गरीब वगैरह फैमिली, ये बात ही नहीं है भाई। वो एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना, वो है ही, लगता ही नहीं इनकी फिल्मों के माध्यम से। ये कुछ अलग ही दुनिया में जीते हैं, अलग ही कुछ बनाते रहते हैं जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, ना ही दर्शक उनके साथ में जुड़ पाते हैं, अपना अपना अलग दुनिया में रह कर के कुछ क्रिंज सा बनाते रहते हैं। और ये ट्रेलर भी चीख चीख कर यही कह रहा है। बाकी आप सब मित्रों के इस क्रिंज ट्रेलर के बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।